Hello and welcome back to the Inside Story where knowledge matters. This is JC Vikram and you are watching the fifth lecture of the Advertising Lab, subject code BJMC3551, and this subject is taught in BAJMC 5th semester in Department of Mass Communication, BBD University. So let me tell you what we have done so far. We have analyzed print advertisement, we have already analyzed TV advertisements too. हमने बात करी थी कि हम किन किन चीज़ों पे इन सब एड्स को एनालाइज करते हैं, कहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कंसेप्ट कैसे जनरेट होता है। हमने एक एडोब फोटोशॉप पे ऐड बनाना भी सीखा, जहाँ पे हमने आपको एक प्री इमेजिन्ड प्रोडक्ट का ऐड बनाना सिखाया। और अब हम बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि आपको अपने एडवर्टाइजिंग लैब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या क्या फाइल वर्क करना होगा। ठीक है, इस फाइल वर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एज़ पर योर सिलेबस, एज़ पर योर करिकुलम, आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है वो मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम स्विचिंग द न्यू स्लाइड नाउ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस आपके इस सिलेबस में यू हैव 2 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 में आपके पास ऐड बनाना था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने FMCG के बारे में बात करी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद हमने सर्विस सेक्टर के एड्स के बारे में भी बात करी, हमने ऐड बनाना भी सीखा। कहीं पे हमने कुछ जस्टापोजिशन ऑफ फैक्ट्स किए हैं वहाँ पे, सॉरी नॉट जस्टापोजिशन ऑफ फैक्ट्स, जस्टापोजिशन ऑफ फ्यू थिंग्स, वो हमने किए हैं इसमें यहाँ पे। और हमने उसके बाद बात करी है प्रिंट एडवर्टीज़मेंट की। ठीक है, उसमें कॉपीराइटिंग कैसे होती है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, आप एक एडोब फोटोशॉप पे पोस्टर कैसे बनाते हो, वो कैसे बनेगा फ़ोटोशॉप पे, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करी हैं और कुछ चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आप हमारे अगले 6th लेक्चर में देखोगे, वो होगा कि कैसे हम एक कैंपेन के अंतर्गत जो एक बॉक्स डिज़ाइनिंग होती है उसको आप कैसे करते हो। मतलब जिस प्रोडक्ट में आपका जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में आपका प्रोडक्ट होता है वो आप कैसे डिज़ाइन करते हो। उसमें इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होती है, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, लोगोज होता है, टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशनल थिंग्स होती हैं। जैसे कि आप बिस्किट की बात करोगे तो उसमें आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मिलेंगे, MRP का जो कॉलम होता है वो, इंग्रेडिएंट्स का कॉलम। तो ऐसे जो भी आप प्रोडक्ट इमेजिन करोगे वो आपको चीज़ें इसमें करनी पड़ेंगी। वो मैं धीमे धीमे अभी इस PPT के माध्यम से मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और हम अब बढ़ते हैं अपने PPT की तरफ। तो यहाँ पे हमारा PPT शुरू होता है और इस PPT के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फाइल वर्क में, ख़ास तौर से इस सेमेस्टर के इस एडवर्टाइजिंग लैब के प्रैक्टिकल को फुलफ़िल करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड विच इज़ मॉड्यूल 2 कंसेप्चुलाइज्ड इमेजिन्ड एड कैंपेन। मैंने इसको पूरा नाम दिया है CIAC। CIAC स्टैंड फॉर कंसेप्चुलाइज्ड इमेजिनेटेड एड कैंपेन। ठीक है, कंसेप्चुलाइज का मतलब यह है कि आपको पहले कोई भी एक इमेजिनरी प्रोडक्ट या सर्विस लेनी है। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस को वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर द स्टार्टिंग पर्पस यू हैव टू इमेजिन अ कैंपेन आइटम पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अभी मैं उसको ना प्रोडक्ट बोलूँगा, मैं अभी उसको ना सर्विस बोलूँगा। आई विल रिफ़र इट एज आइटम। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर मैं उसको प्रोडक्ट का नाम दूंगा और सर्विस का नाम दूंगा, जो भी आपने उसको सोच रखा है। लेकिन पहले हम एक कोई भी चीज़ इमेजिन कर लेंगे कि हम इस चीज़ के बारे में काम करेंगे। जैसे मैंने सोचा है कि मैं एक बिस्किट के लिए काम करूंगा, एक एडिबल फूड है उसके लिए काम करूंगा। ठीक है, चॉकलेट बिस्किट है उसके लिए काम करूंगा, मेरे दिमाग में उसकी इमेज आ रही है, मुझे वो एज अ प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए। उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ सर्विस के बीच में डिफरेंशिएशन किन किन पॉइंट्स पे हो सकता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस स्लाइड टू। अ प्रोडक्ट इज टैंजिबल, इट इज़ फिजिकल एंड कैन बी हेल्ड, सीन और मूवेबल। प्रोडक्ट जो होता है उसको आप देख सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और इधर से उधर मूव कर सकते हैं। सर्विसेज में ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही उसको आप छू सकते हैं। ठीक है। और सर्विसेज के बारे में क्या है, वैल्यू ऑफ सर्विस इज ऑफर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। उसके पीछे एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे आपका घर का इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, जिस दिन आपने बिल नहीं जमा किया, अगले उस दिन वो सर्विस प्रोवाइडर आपका कनेक्शन काट देगा। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट को पहले आप खरीदते हो, फिर उसको यूज़ करते हो। ठीक है। कस्टमर केयर ऑफ द प्रोडक्ट इज लिमिटेड वाइल द कस्टमर केयर फॉर्म्स क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग अ सर्विस। जैसे आप कोई भी सर्विस आप लेते हो, उसमें कस्टमर सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसका कस्टमर सर्विस बहुत ही लीस्ट बॉदर्ड होता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। एक प्रोडक्ट को आप फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रख सकते हो। जैसे कि आपका लैपटॉप है, ये एक प्रोडक्ट है, उसको आप फ्यूचर में यूज़ कर ही रहे हो। मैंने कब ख़रीदा और मैं उसको 5 साल तक यूज़ करता रहा। ठीक है। लेकिन सर्विस को आप यूज़ नहीं कर सकते। सर्विस जो होती है वो पेरिशेबल होती है, मतलब उसको आप जैसे जैसे उसको आप यूज़ करोगे वैसे वैसे वो ख़त्म होता जाएगा। जैसे आपका मोबाइल के इंटरनेट का प्लान जो है, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे उसका जो आपको जो डेटा मिलता है वो कम होता रहता है। उसको आप फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब कुछ स्कीम्स करने लगी हैं। अ प्रोडक्ट कैन बी ओन्ड वाइल अ सर्विस कैन नॉट बी ओन्ड बाय द कस्टमर वंस पेमेंट हैज़ बीन मेड। ठीक है। एक बार आपने उसका पेमेंट कर दिया तो आप उसको दोबारा ओन नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट को आप हमेशा ओन कर सकते हो। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन इट नेचर। जो क्वालिटी उसकी होगी, वो उसकी गुणवत्ता जो है वो उसके नेचर पर डिपेंड करती होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर हु शेप्स इट। जैसे मान लीजिए आप एयरटेल की सेवाएं ले रहे हैं, एयरटेल को आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सिम यूज़ कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि एयरटेल आपको कैसे प्लान दे रहा है, वो उसकी सर्विस डिपेंड करता है। जैसे कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। उसके बाद आपका है द प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न टू द सेलर, अ सर्विस कैन नॉट बी। प्रोडक्ट आपने खरीदा, ख़राब निकला तो आप उसको वापस कर सकते हो, लेकिन सर्विस अगर आपने एक बार यूज़ कर ली तो उसको आप वापस नहीं कर सकते। ठीक है। द बिलिंग प्रोसेस ऑफ अ सर्विस इज वंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। बिलिंग प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि हर दिन आपके घर पे वही चीज़ आके गिरती रहे, आप रेपिटेटिवली वही चीज़ खरीदें। लेकिन सर्विस में है कि अगर आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है ईयर का, जैसे अमेज़ॉन प्राइम का अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वो साल भर चलती रहेगी। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं है, उसमें कोई बिलिंग प्रोसेस नहीं होता है। इट इज़ ईजिली टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आप प्रोडक्ट आपने कोई बिस्किट लिया तो आप तमाम सारे बिस्किट से उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज ऑफर्ड होती हैं किसी भी चीज़ की, और कोई चीज़ होती है तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है। प्रोडक्ट्स कैन बी क्वांटिफाइड न्यूमेरिकली, जिसको आप नंबर में 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, और सर्विसेज को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस को जो डिफरेंशिएट करते हैं, ये अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किन किन पहलुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले की स्लाइड में भी आपसे कहा कि आपको एक प्रोडक्ट और या तो एक सर्विस अपने दिमाग में इमेजिन करके रखनी है। अब दोनों का मैंने आपको डिटेल ओवरव्यू दे दिया है इस स्लाइड में, दोनों के मैंने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मैं इस स्लाइड में आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ ग्राफिकल इमेजेस के साथ आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में सबसे पहले आईफोन का डब्बा रखा हुआ है, आईफोन का बॉक्स, उसके बाद एक बिस्किट। ठीक है। और नीचे पतंजलि की इतनी बड़ी रेंज, पूरी FMCG की रेंज है, जो भी ये सामान निकालते हैं। ये एक तरफ प्रोडक्ट रखे हुए हैं और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में आपको दिख रही हैं सर्विसेज में जैसे आजकल ये अर्बन क्लैप और अर्बन कंपनी आजकल बहुत प्रचलित है, घर जाके ये सर्विसेज देते हैं। और आजकल कोरोना के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि घर पे जाके अपना PPE किट पहन के प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी आजकल एक USP बना रखी है। और ऊपर आपको एयरटेल का एक ऐड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको योर प्लान योर वे बता रहा है। ये देखिए, सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर के साथ कोरिलेट करके अपना बना रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ दे कनेक्ट टू देयर ऑडियंसेस। इसी तरह अपने प्लान्स जो हैं वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये सब सर्विसेज हैं।
आईफोन आपने एक बार खरीद लिया, यू आर यूजिंग इट फॉर फ्यूचर यूज, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट, वाइल दी सर्विसेज विच इज़ ऑफर्ड बाय एयरटेल यू कैन नॉट सी इट। ठीक है, आप उसको फ्यूचर यूज़ नहीं कर सकते। तो यही एक मेजर डिफरेंस है। अब आपको ये सोचना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है या आपको राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। यू हैव टू चूज़ अ प्रोडक्ट और यू हैव टू चूज़ अ सर्विस, बट यू हैव टू चूज़ वन। अब आप सोचेंगे मेरी राय क्या है सर, आप बता दीजिए। मेरी निजी राय आप लोगों से ये है कि आप लोग प्रोडक्ट की तरफ जाएं। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो आपको वेरिएशन ऑफ वर्क करने को मिलेगा। ठीक है, वैरायटी ऑफ टास्क जो हैं आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। प्रोडक्ट की यूएसपी कैसे आप जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचेंगे, उसका बॉक्स कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसको पैकेज कैसे करेंगे, उसकी प्राइस कैसे तय करेंगे। ये कई सारी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एडवर्टाइजिंग की क्रूशियल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी अगर आप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। वेल, इट इज़ योर चॉइस, आइदर यू गो फॉर अ प्रोडक्ट, आइदर यू गो फॉर अ सर्विस, लेकिन काम तो आपको दोनों में ही करना है। माई पर्सनल चॉइस इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट, यस, अब आपको जो इसमें काम करना है, यू जस्ट नोट इट डाउन समवेयर। जो आपको इसमें असाइनमेंट्स करने हैं, कैसे आपको इसमें पूरा करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये एक जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग ऑफ कंपनी ट्रेडमार्क एंड प्रोडक्ट लोगो इज़ क्रूशियल बिफोर स्टार्टिंग विथ फर्दर वर्क। दिस विल बी यूज्ड इन एवरी एडवर्टीजमेंट एंड पैकेज यू विल बी मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चाहे प्रोडक्ट लें चाहे सर्विस लें, अपनी कंपनी का ये जो आपने सोचा है, जो भी सोचा है, उसका लोगो ज़रूर बना लें। ठीक है, लोगो इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने उसका जो आपको ऐड बताया था उसमें मैंने ब्यूटी लोगो लिखा था, आपको याद होगा। टी बना हुआ था, उसमें रेड डॉट्स थी। अगर आपको याद हो उस लेक्चर को दोबारा देखिएगा तो उसमें आपको मैंने एक लोगो दिखाया था। एक लोगो आपको अपने प्रोडक्ट का बनाना है, इमेजिन्ड प्रोडक्ट का बनाना है। ठीक है, वो लोगो आपका हर जगह जाएगा, चाहे वो आप प्रिंट का ऐड बनाएं, चाहे वो आप टीवी का ऐड बनाएं। रेडियो में तो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ सुनाई देगा, लेकिन टीवी में और प्रिंट में आपको वो दिखाई देगा। तो इसलिए आपको वो लोगो पहले से ही डिज़ाइन करना है और उसका ट्रेडमार्क भी डिज़ाइन करना है। ठीक है, ट्रेडमार्क इज़ दी मदर कंपनी लोगो। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेडमार्क से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क जो होता है वो मदर कंपनी का लोगो होता है और उसी के ऊपर वो ट्रेडमार्क TM लिख देते हैं। जब मैं आपको अभी पैकेज डिज़ाइन नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि TM कहाँ पे लिखते हैं। अपने लोगो के आगे आप TM लिख देते हैं कि दैट इज़ योर ट्रेडमार्क। ठीक है, तो या तो आप उसी लोगो को अपना ट्रेडमार्क बना लें या फिर कोई सेपरेट ट्रेडमार्क बनाएं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे लोग अपने लोगों के ही आगे TM लिख देते हैं बगल में, तो वो उनका ट्रेडमार्क हो जाता है। इट गोज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द ट्रेडमार्क एज वेल एज देयर लोगो। ठीक है, या तो आपको ये करना है, या लोगो सेपरेट बनाना है, या ट्रेडमार्क सेपरेट बनाना है, या लोगो के साथ आपको ट्रेडमार्क अटैच करना है। क्लियर? ओके, नाउ देर आर 4 थिंग्स यू हैव टू डू इन दिस एडवर्टाइजिंग लैब। सबसे पहला आपको प्रिंट एडवर्टीजमेंट बनाना है, मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टीजमेंट बनाना है। आप फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप टीवी प्रोडक्शन भी कर चुके हैं। लास्ट सेमेस्टर में आपने न्यूज़ बुलेटिन्स बनाए थे, आपने छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। तो आई एम जस्ट थिंकिंग दैट यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद द एस्थेटिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग, सो इट विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग द एडवर्टीजमेंट्स टू। तीसरा है आपको प्रोडक्ट पैकेज। नेक्स्ट लेक्चर में पैकेज कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और आपका 4th नंबर है फाइल वर्क। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको इसमें अपने एडवर्टाइजिंग लैब में करनी है। आगे बढ़ते हैं। फाइल वर्क में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और ये जो 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये उसका चैप्टराइजेशन है। पहला आता है आपको जो आपने एक प्रोडक्ट सोचा है उसकी एक मॉक कंपनी बनानी है। जैसे मान सोचा आपने मान लीजिए विक्रम बिस्किट्स। ठीक है, तो विक्रम बिस्किट्स आपने प्रोडक्ट का नाम दिया। ठीक है, और कंपनी का नाम है JC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, JC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये मैंने मॉक कंपनी बनाई है और आपको इस कंपनी के बारे में 500 वर्ड्स लिखने हैं।
रेफरेंस के लिए आप लोग अपने प्रोडक्ट से मिलती जुलती जो कंपिटिटर्स हैं आपके, ये जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए आपने बिस्किट लिखा है, मतलब विक्रम बिस्किट्स, तो मुझे पता है कि मुझे किसी बिस्किट्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा रेफरेंस के लिए। आप किसी बिस्किट की वेबसाइट पे जाइए, उसका अबाउट दी कंपनी को पढ़िए और उसको देख करके अपनी अबाउट दी कंपनी के बारे में लिखिए कि आपकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, आप कब से मार्केट में हैं, कब आपने शुरू किया था, कितने लोगों के साथ शुरू किया था। जो ब्रीफ होता है, आपको देखा होगा अबाउट दी कंपनी हर जगह लिखा होता है, अबाउट अस के सेक्शन में आप उसको पढ़िए और उसी के आधार पे अपना फॉर्मुलेशन कीजिए। डोंट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, आई रिपीट, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, इट्स अगेंस्ट द लॉ। अगर आप कुछ अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ पे कॉपी पेस्ट हो सकता है वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको खुद काम करना है वहाँ पे मत कीजिए। मैं जो भी चीज़ें आपको इसमें बता रहा हूँ, आई हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम दी गूगल, ठीक है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट डूइंग व्हाट यू विल बी डूइंग एज अ प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं कर सकता हूँ लेकिन आप नहीं कर सकते। यू आर स्टूडेंट एंड यू हैव टू डू योर ओन वर्क एंड ओरिजिनल वर्क, ओके। अबाउट दी कंपनी लिखेंगे आप 500 वर्ड्स में। उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, चाहे आप सर्विस ले रहे हो चाहे प्रोडक्ट लिख रहे हो, आप उसके बारे में 500 शब्द लिखेंगे, 500 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अपना आप टारगेट सेगमेंटेशन करेंगे, जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग की थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे अलग से, आपको एक अलग सब्जेक्ट भी उसमें अलॉट हुआ है, तो उसमें आप टारगेट सेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट सेगमेंटेशन में आप किसी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा, क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसको आप किन पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हो, डेमोग्राफिक, सोशल, सोसाइटी, वो सब सारे पहलू उसमें आप लिखोगे। उसके बाद जो आप लोगो बनाओगे, उस लोगो के पीछे आपने क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, उस कंसेप्ट के बारे में आप 200 शब्द लिखेंगे। जैसे आपने लिख दिया वी और बिस्किट, ठीक है, विक्रम बिस्किट में आपने वी लिख दिया और नीचे बिस्किट लिख दिया, इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है। इसमें मैं यही लिखूंगा कि आई वांट टू हाईलाइट माय नेम, ठीक है, मैं अपने नाम को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप कोई लोगो सोचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्स्ट्रैक्ट लोगो सोचते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइस जस्टिफिकेशन क्या होगा। मान लीजिए आपने अपनी बिस्किट की कीमत या कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी कीमत आपने 20 रुपये लिखी हुई है, तो 20 रुपये क्यों लिखी हुई है, ठीक है। जो आपके कंपिटिटर्स हैं उन्होंने वैसी जो, जैसे आपका बिस्किट है, मेरा विक्रम बिस्किट्स है, तो कंपिटिटर में पार्ले जी है और डार्क चॉकलेट है, बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं। तो किसी ने 25 रुपये ली हुई है, पार्ले जी 5 रुपये में मिल रहा है, तो मैंने अगर 20 रुपये दिए तो मैंने 20 रुपये क्यों दिए है, ठीक है। क्या मेरा उसमें प्रॉफिट निकल रहा है, क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है, मैं उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस दे रहा हूँ वो प्राइस, ठीक है, कितना मुझे पड़ रहा है, कितना मुझे उसमें लॉस या प्रॉफिट जो होता है ना, आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट प्राइस तय करते हो तो आपकी एक एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और एक होती है सेलिंग प्राइस, तो कितने में जाएगा मार्केट में, कितने में उतरेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप जब एडवर्टाइजिंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिल रही होंगी, वो चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। अपने प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट विदाउट एनी यूएसपी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक यूएसपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको अपने प्रोडक्ट की इस्टेब्लिश करनी होगी और लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ये आपको उसके बारे में लिखना है। मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने 2 मेजर जो कंपिटिटर्स हैं उनको भी आप एनालाइज करके रखिए, ठीक है। मार्केट में आपकी, जैसे मैंने अगर विक्रम बिस्किट्स लिया है तो मेरा कंपिटिटर है पार्ले जी और मेरा कंपिटिटर है ब्रिटानिया का मैरी गोल्ड बिस्किट, ठीक है। तो ये मेरे 2 कंपिटिटर्स हैं, इनको मैं कैसे एनालाइज करूँगा, इन दोनों के बारे में कैसे कंपेयर करूँगा, वो मुझे लिखना है इसके बारे में, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनका कैसा प्रोडक्ट है, वो भी थोड़ा सा आप इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें रेडियो एडवर्टीजमेंट पे काम करना है, जिंगल्स पे काम करना है। जिंगल्स में आपको चाहे हिंदी में लिखना हो चाहे इंग्लिश में लिखना हो, जिंगल्स आर वेरी इजी, थिंक ओवर इट। जैसे लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, ठीक है।
लेकिन जिंगल्स का मतलब ये होता है जो आपकी टैग लाइन्स होती हैं वो रिदमिकल होती हैं और म्यूज़िक के साथ होती हैं। जिंगल्स में ये एक खास बात होती है, ठीक है। एंड यू मे ऑल्सो बी लर्निंग रेडियो जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शन, उसमें जिंगल्स में आपने उसको पढ़ा होगा, तो आई थिंक दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू राइट इट डाउन। उसके बाद आपका आता है टीवी एडवर्टीजमेंट। टीवी एडवर्टीजमेंट में इस फाइल में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी बोर्ड, ये 3 चीज़ें आपको हमारे इस टीवी एडवर्टीजमेंट में डालनी है, खास तौर से इस फाइल के अंदर। क्लियर? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कम ओवर टू द डिपार्टमेंट, यू कैन कॉल मी एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स टेलीफोनिकली। ओके। मॉड्यूल 2 के अंदर जो आपको एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से बनाने हैं। प्रिंट में आपको 2 न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट तैयार करने हैं जिसके साइज़ होंगे 18 बाई 12 इंच, 18 बाई 12 इंच, ठीक है। ये आपको इसके 2 न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट तैयार करने हैं इस साइज़ के, ठीक है। और अगर बोथ साइड लीफलेट जो होती है, जो आपने देखा होगा जो मार्केटिंग के लोग जो होते हैं वो इतना छोटा सा पेपर होता है, वो लीफलेट होती है, वो आगे पीछे दोनों साइड प्रिंटेड होती है और यूजुअली पिंक कलर में अगर आपने देखा होगा तो होती है, और पेपर्स के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर पड़े होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं कुछ पिंक होते हैं, पिंक, येलो, वाइट, स्क्रीन प्रिंटिंग उस पर होती है। सस्ते वाले भी होते हैं और कुछ महंगे वाले भी होते हैं। तो वॉट एवर यू थिंक, आप जो डिज़ाइन कर सकते हैं बोथ साइड, इट कैन बी ईजिली डन ऑन दी फोटोशॉप ऑल्सो, बट यू विल फोकस ऑन दी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट फर्स्ट एंड देन ऑन दी लीफलेट, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है, दोनों का आप कोई दोनों में से आप कोई एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट माई पर्सनल चॉइस इज दैट यू शुड डू बोथ दी आइटम्स। ओके। ऑल एड डिज़ाइन शुड बी यूनिक, it should be different with unique ad copies, pictures used and orientation, landscape और portrait। आप इसको वर्टिकली भी रख सकते हैं, आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी रख सकते हैं, लैंडस्केप मोड में भी रख सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एड शुड रिफ्लेक्ट योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है। जो आप पूरा प्लान ऑफ एक्शन लेके चलेंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का, वो आपको पूरा इसमें दिखाना है, इसमें दिखना चाहिए कि आपने क्या क्या इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देयर इज़ अ चॉइस फॉर यू, आइदर यू गो फॉर रेडियो जिंगल्स, ठीक है। 10 सेकंड के आपको रेडियो जिंगल बनाने हैं और 3 बनाने हैं विद म्यूज़िक, विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग। सिर्फ आवाज़ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यू विल नॉट ओनली रिकॉर्ड योर वॉइस, इट शुड बी विद म्यूज़िक, विद इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल वन, ठीक है। मुझे पता है कि आप फर्स्ट स्टेज में इतना प्रोफेशनल नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आप पहले रेडियो जिंगल्स सुन लें कई सारे, उसके बाद फिर आप रेडियो जिंगल्स अपने बनाएं। लेकिन आई वुड प्रेफर दैट यू शुड गो फॉर टीवी एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, ठीक है। टीवी एडवर्टीजमेंट में आपको 20 सेकेंड का टीवी ऐड बनाना है। 20 सेकेंड इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। यू ऑल हैव मेड न्यूज़ बुलेटिन्स, यू ऑल हैव मेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, आपने न्यूज़ रील्स भी बना रखी हैं, तो मेरे ख्याल से इतना करने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी एक स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रीन प्ले लिखिए, उसका स्टोरी बोर्ड बनाइए, और ये सारी चीज़ें फाइल में जाना ज़रूरी है। स्टोरी बोर्ड कैसे बनता है ये मैं आपको टीवी के लेक्चर में आपको पहले भी पता चल चुका होगा, मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया है कि स्टोरी बोर्ड कैसे बनता है। प्लस जो आप एडवर्टाइजिंग की थ्योरी भी पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको स्टोरी बोर्ड के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। जो टीवी की क्लासेस हो रही होंगी उस पर भी आपको स्टोरी बोर्ड के बारे में पता चल गया होगा या आपने पहले भी उसको पढ़ रखा होगा। इट शुड इंक्लूड एक्टर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो अभी पिछले लेक्चर में आपने मेरा देखा था टीवी के एडवर्टीजमेंट में, उसमें कैरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, उसमें प्रोडक्ट का एनिमेशन भी था, आप उस प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ खींच के रख सकते हैं, ग्राफिक्स था, साउंड था। इन सारी चीज़ों का इनकॉर्पोरेशन जो है वो एक टीवी एडवर्टीजमेंट बनाता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने 5 टीवी ऐड लिए थे और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, कहाँ पे कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, क्या कहानी कह रहे हैं, कौन सी अपील्स हैं, कौन सी थीम्स हैं और कौन सी आपके स्टोरी लाइन है, किस कंसेप्ट पे आपने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और रेडियो या एडवर्टीजमेंट टीवी से आप दोनों में से कोई एक
जॉब चूज़ कर सकते हैं, बट माई पर्सनल चॉइस अगेन इज़ फॉर टीवी एडवर्टीजमेंट. बट दोज स्टूडेंट हु वांट टू वर्क मोर एंड मोर, दे कैन मेक बोथ ऑफ देम इफ दे हैव गुड टाइम मैनेजमेंट. ओके, सो नाउ आई मस्ट से दैट आप लोग की क्रिएटिविटी लोडिंग चालू होगी और इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू रखिए. जब तक कि आप एडवर्टाइजिंग में अपनी क्रिएटिविटी को प्रोवोक नहीं करेंगे तब तक अच्छे रिजल्ट्स निकल के नहीं आएंगे. तो मेरी ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जितना रेपिटेटिव आप देखेंगे. देखिए, इन मॉडर्न टाइम्स यूट्यूब कैन गिव यू व्हाट अ बुक कैन नॉट गिव यू. ठीक है, बुक में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिखे होंगे, आप उन्हें पढ़ते हैं, ठीक है, और आप उनसे नॉलेज गेन करते हैं. बट आज के ज़माने में एक ऐसी चीज़ अवेलेबल है जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं. ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक एड एजेंसी फंक्शन करती है, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है. मेरे पॉइंट्स के अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पॉइंट्स ही यूनिक हैं. मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए इस प्रैक्टिकल को फुलफ़िल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, किन किन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात हो सके, किन किन चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले सकें एडवर्टाइजिंग की विशेष परिधि में रहते हुए, वो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इसमें. लेकिन कंसेप्ट वाइज मैंने आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश भी करी है. मैंने आपको फ़ोटोशॉप पे डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट बनाना सिखाया हुआ है. मैं अगले लेक्चर में आपको पैकेज डिज़ाइन करना बताऊंगा, कैसे आप बॉक्स डिज़ाइन करते हैं फ़ोटोशॉप पे, बहुत ही सिंपल तरीके से. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मैं उस पर दूंगा, कोशिश करूंगा देने की, और उस पर भी आप वो बना सकते हैं. लेकिन टिल द टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड मैनी टाइम्स. ठीक है, आप किसी भी चीज़ के बारे में काम करें, अच्छी तरीके से काम करें और मन लगा के काम करें और अपना ओरिजिनल वर्क दें. जब तक आप अपना ओरिजिनल वर्क नहीं देंगे तब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होगा कि आपको कितना आता है. देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके आता हूँ, या जो मेरी पास्ट नॉलेज है या जो मेरा एक्सपीरियंस है ऐड के क्षेत्र में, उसके बिहाफ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ. लेकिन यू आर न्यू लर्नर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू हैव टू गिव योर ओरिजिनल वर्क. डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट. आई कैन कॉपी एंड पेस्ट बिकॉज आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू गाइड यू. ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने डेटा, जैसे कि अगर मैंने अभी जो अपना अगला लेक्चर प्लान कर रखा है, मैंने उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं आपके पैकेज में, वो ऑल थिंग्स हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मुझे कहीं करना नहीं है, मुझे उस पर मार्क्स नहीं मिलने वाले. दैट इज़ फॉर योर टीचिंग पर्पस. ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको वो चीज़ करके दिखा रहा हूँ, और मैं इसको एस्थेटिकली ड्राफ्ट करने की कोशिश भी करूँगा अगले लेक्चर में. ठीक है, लेकिन आपको उसकी ओरिजिनलिटी पे काम करना है. जो मैंने आपको अभी इस पे बताया, जो चीज़ें मैंने आपको इसमें अभी बताई हैं, वो सब ओरिजिनल होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट ओरिजिनल होनी चाहिए. क्लियर है? ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेलीफोनिकली भी मुझसे बात कर सकते हैं और डिपार्टमेंट में भी आके मुझसे बात कर सकते हैं. एक चीज़ मैं आपसे, एक चीज़ और जाते जाते मैं एक और चीज़ आपसे इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ. वो ये है कि एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. ठीक है, बहुत सारे लर्नड लोगों ने बहुत सारे अच्छे सारे रिसर्च पेपर भी लिखे हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में. लेकिन एक अच्छा एडवर्टाइज़र वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से समझे और उसको आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करें. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टीवी जो एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं आज की तारीख में, आप लोगों से स्पेशली इन इंडियन कंटेक्स्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, ऑडियंस से कैसे जोड़ने की बात करते हैं. ठीक है, आप उनको कैसे एक व्यूअर से कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं, आप कैसे
किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के दिमाग पे आप उसको मॉड्यूलेट करते हैं, उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, उसकी चॉइस को, उसकी नीड को, उसके डिज़ायर को आप ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्ट एंड यूनिक टू, बहुत ही यूनिक आर्ट है वो। ठीक है, मैं आपके दिमाग में घुस के एक पुराने साबुन को रिप्लेस करके उससे जगह नया साबुन रख रहा हूँ और मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि जाइए, मेरा साबुन आपके पुराने साबुन से बहुत नया है, आप उसको लीजिए और आपको उसके फ़ायदा मिलेगा। एक बार यूज़ करने के बाद अगली बार जब उस पर ट्रस्ट बनाने की बारी आएगी तो भी मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो। इसलिए किसी भी क्रिएटिव थिंकर को ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में सोच रहा है, अपना थिंक टैंक इस्तेमाल कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, थॉट प्रोसेस में है, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ठीक है, उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप सिर्फ एक बार अपने अच्छे एडवर्टीजमेंट से उस व्यूअर को, उस कस्टमर तक कन्वर्ट कर ले जाएं, लेकिन अगली बार आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मैंने कहता है, दिस इज माई प्रोग्राम द इनसाइट स्टोरी वेयर नॉलेज मैटर्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग लैब। जैसे कि मैंने कहा, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैकेज डिज़ाइन होता है, और वो लेक्चर एडवर्टाइजिंग लैब का आखिरी लेक्चर होगा। In the six lectures, I have explained you what all things you have to do in the advertising lab. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी कि आप लोग सेल्फ लर्निंग पे भी बढ़ावा दे रहे होंगे। ठीक है, जितना आप स्वयं में सीखेंगे, जितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। आई डू नॉट बिलीव इन स्पून फीडिंग। ठीक है, मैं स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ। आप जितना नहीं करता हूँ, नहीं करवाता हूँ स्पून फीडिंग। ठीक है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप सेल्फ लर्निंग अडैप्ट करेंगे क्लासरूम टीचिंग के अलावा, तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट एडवांटेज फॉर यू टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री जब आप जॉब करने जा रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज is directly proportional to practical knowledge, and practical knowledge is directly proportional to your survival in the industry. So it is very much obvious that these all three things are intercorrelated. थ्योरी भी पढ़िए, बुक्स भी पढ़िए, उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करिए, और उस दोनों के एक्सपीरियंस को आप इंडस्ट्री में लेके जाइए और वहाँ एक अच्छी तरीके से काम कीजिए और सरवाइव कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। क्लियर? सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे एक प्रोडक्ट का बॉक्स। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय एंड थैंक यू।